क्या ईश्वर अवतार लेता है? बड़े दुख की बात है कि जिस ईश्वर की कल्पना हमारे दिल में स्थित है, अवतार की आस्था ने उसकी महिमा को खंडित कर दिया। आप स्वयं सोचें कि जब ईश्वर का कोई साझीदार नहीं और न उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसे मानव रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों होगी? धार्मिक पक्षपात से अलग होकर आप उससे सोचें कि क्या ऐसे महान ईश्वर के संबंध में यह कल्पना की जा सकती कि वह जब इंसानों के मार्गदर्शन का संकल्प करे तो स्वयं ही अपने बनाए हुए किसी इंसान का वरी बन जाए, अपने ही बनाए हुए किसी महिला के गर्भाशय की अंधेरी कोठरी में प्रवेश करके 9 महीने तक वहाँ कैद रहे और उत्पत्ति के विभिन्न चरणों से गुजरता रहे, खून और गोश्त में मिलकर पलता बढ़ता रहे। ईश्वर एक मनुष्य के गुण भिन्न भिन्न है। यद्यपि ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि ईश्वरत्व से बदलकर मनुष्यत्व में परिणत हो जाए। प्रश्न यह उठता है कि जब ईश्वर अवतार नहीं लेता तो उसने मानव का मार्गदर्शन कैसे किया? इसका उत्तर जानने के लिए यदि आप अवतार का सही अर्थ समझ ले तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। श्री राम शर्मा जी कल्कि पुराण के पेज नंबर 278 पर अवतार की परिभाषा करते हैं। समाज की गिरी हुई दशा में उन्नति की ओर ले जाने वाला महामानव नेता, अर्थात मानव में से महान नेता जिनको ईश्वर मानव मार्गदर्शन के लिए चुनता है। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं, अवतार का अर्थ यह कदापि नहीं है कि ईश्वर स्वयं धरती पर सशरीर आता है, बल्कि सच्चाई यह है कि वह अपने पैगंबर और अवतार भेजता है। इससे यह मालूम हुआ कि ईश्वर की ओर से इस ज्ञान लाने वाला मनुष्य ही होता है, जिसे संस्कृत में अवतार, अंग्रेजी में प्रोफेट और अरबी में रसूल यानी कि ईश दूत कहते हैं। ईश्वर ने मानव मार्गदर्शन के लिए हर देश और हर युग में अनुमान लगभग 1,24,000 ईश दूतों को भेजा। कुरान उन्हें रसूल या नबी कहता है। वह मनुष्य ही थे, उनमें ईश्वरीय गुण कदापि नहीं होता था, किंतु उनके पास ईश्वर का संदेश आकाशीय दूतों के माध्यम से आता था तथा उनको प्रमाण के रूप में चमत्कार भी दिए जाते थे। लेकिन जब इंसानों ने उनमें असाधारण गुण देखकर उन पर श्रद्धा भरी नजर डाली तो किसी समूह ने उन्हें भगवान बना लिया, किसी ने अवतार का सिद्धांत बना लिया, जबकि किसी ने उन्हें ईश्वर का पुत्र समझ लिया। हालांकि उन्होंने उसी के खंडन और विरोध में अपना पूरा जीवन बिताया था। इस प्रकार हर युग में संदेष्टा आते रहे और लोग अपने स्वार्थ के लिए उनकी शिक्षाओं में परिवर्तन करते रहे, यहाँ तक कि जब 7वीं शताब्दी ईस्वी में सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति ने सारी दुनिया को एक इकाई बना दिया तो ईश्वर ने हर देश में अलग अलग संदेष्टा भेजने के क्रम को बंद करते हुए अरब में महामान ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन पर ईश्वरीय संविधान के रूप में कुरान का अवतरण किया। यह ग्रंथ 1400 वर्ष पूर्व अवतरित हुआ था, लेकिन आज तक पूर्ण रूप में सुरक्षित है। एक ईसाई विद्वान सर विलियम यूड कहते हैं, संसार में कुरान के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रंथ नहीं पाया जाता जिसका अक्षर एवं शैली 12 शताब्दी गुजरने के बावजूद पूर्ण रूप में सुरक्षित हो। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। और यजुर्वेद में इस प्रकार लिखा है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदेश, मतलब जिस प्रभु का बड़ा प्रसिद्ध यश है उसकी कोई प्रतिमा नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस मैसेज को दूसरों तक जरूर से जरूर पहुंचाएं और सब आपके हकदार बने।